हाय एवरीवन, एक ऐसे ही जस्ट रैंडम वीडियो। मैं भी एक मूवी देख रही थी, रहना है तेरे दिल में। ओल्ड क्लासिक मूवी है, सबको बड़ी अच्छी लगती है, मुझे भी बहुत अच्छी लगी थी उस टाइम पर भी, अभी भी बहुत अच्छी लगती है कई बार। लेकिन ना हमारी जो हिंदी फिल्में होती है ना, उसमें एक बड़ी प्रॉब्लम है कि जो टॉक्सिक बिहेवियर है ना, उसको प्रेम के नाम पे बड़ा ग्लैमराइज किया जाता है ना। रहना है, और इसमें ना बैकग्राउंड म्यूजिक का बड़ा हाथ रहता है। रहना है तेरे दिल में के सारे गाने बड़े ज़बरदस्त हैं और बहुत अच्छे लगते हैं। उसमें ना जो मैडी का कैरेक्टर है, जो हीरो का कैरेक्टर है, वो उससे झूठ बोलता है, पूरी तरीके से उसको मैनिपुलेट करता है, गलत तरीके से उससे मिलने के लिए आता है, झूठ बोल करके स्टेप कर गांगे मिलने के लिए आता है, और फिर बाद में लड़की उसी के साथ चली जाती है। फिर केवल उस मूवी में नहीं, उस फिर मेरे को ऐसे दिमाग में आया, वो मूवी मैं देख रही थी, अभी भी अच्छी लगती है मूवी। उसके गाने इतने अच्छे हैं, उसको इतना अच्छा रोमांटिसाइज किया जाता है, ग्लैमराइज किया जाता है कि ना, कि ज़बरदस्त लगता है। जैसे एक मूवी है संजय लीला भंसाली की, हम दिल दे चुके सनम। अब उसकी अगर आप स्टोरी देखो तो वो जो सलमान खान का जो जिसमें मतलब जो कैरेक्टर है सलमान खान का और ऐश्वर्या राय का, दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। लड़का अच्छा है, लॉयल है, कमाता है, खाता है, सब कुछ बढ़िया है, कोई बुरी आदत नहीं है, लेकिन सिर्फ पिताजी उसके परिवार की प्रतिष्ठा के लिए उसकी शादी ज़बरदस्ती अजय देवगन के कैरेक्टर के साथ करवा देते हैं। लास्ट में क्या दिखाया जाता है कि वो अजय देवगन के साथ में ही खुश हो जाती है, क्योंकि वो उसका सच्चा प्यार है और वगैरह वगैरह करके। मतलब गलत चीज़ को ये पेरेंट ने कुछ गलत किया आपके साथ में। उसमें उसकी बहन के साथ में डोमेस्टिक वायलेंस होता है, लेकिन उसके बावजूद उसकी बहन को ससुराल भेजा जाता है। ये सारी चीज़ें परिवार प्रतिष्ठा के नाम पर उसको बड़ा ग्लैमराइज करते हैं, और जो सही चीज़ें होती हैं उसको बड़ा निगेटिवली दिखाते हैं। अच्छा, ये रांझना मूवी को तो हर व्यक्ति यार गाना तो गाया ही होगा हर एक ने। रांझना हुआ मैं तेरा, तेरे बिन मेरे न कोई तेरा। उसमें धनुष ने क्या बढ़िया मस्त डांस भी किया है, अच्छा लगता है, कैरेक्टर बहुत ज़बरदस्त है, फिल्म अच्छी है, देखने में मज़ा आता है। लेकिन आप उस फिल्म को देखो तो आपको कंटिन्यूअसली महसूस होगा कि धनुष का जो कैरेक्टर है वो एक बकवास कैरेक्टर है। वो आ, वो जो जोया है उस फिल्म की हीरोइन, जो सोनम कपूर ने किया है, उसको हर तरीके से बचपन से लेके बड़े तक उसको मैनिपुलेट करता है, और नहीं समझ में आती, जब उसके प्यार को एक्सेप्ट नहीं करती है तो अपनी नसें काट लेता है, मरने की धमकी देता है। और उसको ना बड़ा ग्लैमराइज किया गया। हर व्यक्ति को लगता है कि यार प्यार तो ऐसे ही होता है। मतलब जितना भी आप गलत बिहेवियर कर लो, लेकिन आप उसे अल्टीमेटली प्रेम का नाम दे दो कि प्रेम में तो सब जायज़ होता है, प्रेम में कोई आत्मसम्मान नहीं होता, प्रेम में आप कुछ भी कर सकते हो। मतलब अगर आपने उठा के कोई सामान तोड़ दिया गुस्से में, लेकिन वो किसी लड़की के लिए किया है, तो अरे वाह, प्रेम की मूर्ति हो गई। मतलब हम कितना गलत चीज़ों को रोमांटिसाइज कर लेते हैं ना कई बार। और दिक्कत ये है कि हर व्यक्ति करता है। मैं आपसे बोल रही हूँ, लेकिन जब पहली बार मैंने हम दिल दे चुके सनम देखी होगी, तो मुझे भी यही फील आई हुई कि वाह कितना मस्त कैरेक्टर है यार, कितना अच्छा, कितनी बढ़िया स्टोरी है। और हम दिल दे चुके सनम तो एक कल्ट मूवी है, मतलब वो सबको अच्छी लगती है, खास तौर से उसके गानों के कारण। बैकग्राउंड म्यूजिक ज़बरदस्त है यार रहमान का, और गाने इतने ज़बरदस्त हैं। लेकिन अगर आप उसके कैरेक्टर के बारे में सोचो तो कई बार समझ में आपको आएगा कितना टॉक्सिक कल्चर है, जिसको हमने बड़ा ग्लैमराइज कर दिया। हम लोग के रिलेशनशिप की आधी प्रॉब्लम मुझे लगता है इसी वजह से होती है, क्योंकि हमारे आइडियल फिगर ना कुछ अलग कर रहे होते हैं। मतलब अगर हम ऐसी स्टोरी की बात करें कि जहाँ पे कोई लड़की है, उसको किसी व्यक्ति ने उसको चीट कर लिया, धोखा। कबीर सिंह वाले हम कैरेक्टर की बात करते हैं, कबीर सिंह में जो कबीर सिंह का कैरेक्टर है, चलो वो तो अलग ही बात है। प्रीति का कैरेक्टर देखो कि उसने उसको चीट किया, मारा पीटा, मतलब उसके पापा के सामने वो उसको किस कर रहा है, उसको जस्टिफाई कर रहे हो। तो कैसे जस्टिफाई करोगे, वो लड़की कैसे जस्टिफाई करेगी? तो बेकार तरीका है ना। अगर आप शादीशुदा होते तो भी ये गलत होता कि आप किसी के फादर के सामने उसकी बेटी को किस कर रहे हो, तो गलत है। लेकिन फिर भी उसको वो प्रीति जो वाला जो कैरेक्टर है उसको जस्टिफाई करने लगता है, और फिर प्रीति प्रेग्नेंट भी हो जाती है। लास्ट में उसका वेट करती है, वो किसी अच्छे इंसान से शादी नहीं करेगी। अगर शादी कर लेगी तो उसको चुड़ैल और वैसा दिखाया जाएगा, निगेटिव कैरेक्टर। और अगर वो उसका इंतज़ार करती है, टॉक्सिक होने के बावजूद वो उसका इंतज़ार करती है, उसके प्रेम में लंबे समय तक वेट करती है, तो उसे अच्छा दिखाया जाएगा। पता नहीं, जस्ट रैंडमली, मेरा ये टॉपिक नहीं है, लेकिन बस मूवी देखी तो मुझे दिमाग में ये चीज़ आई,
आजकल वैसे भी मैं काफ़ी ज़्यादा गैस लाइटिंग और इमोशनल एब्यूज़ इसके बारे में पढ़ रही थी, तो मुझे पैटर्न थोड़े से समझ में आए। आप लोग भी कमेंट सेक्शन में लिखिएगा ऐसी जो फ़िल्म है जिसमें गलत व्यक्ति को हीरो की तरह दिखाया गया है। कबीर सिंह वगैरह तो सबको पता है, एनिमल सबको पता है। कुछ और जो कैरेक्टर हो, जो आपको लगे हों कि यार ये थोड़ा-सा अजीब कैरेक्टर था, इसको नहीं होना चाहिए, तो वो बताइएगा। और अगर मैं क्या कर रही हूँ ये आपको सवाल आए, तो ये जो मैं आप लोगों को यूट्यूब पे नुस्खे बताती रहती हूँ, मेरे खुद के अनुभूत प्रयोग होते हैं, जो मैं पेशेंट के साथ में करती हूँ या देती हूँ उनको, वो वाली मेडिसिन है। ये रॉ मटेरियल आते हैं 5-5 किलो के, 10-10 किलो के हमको मँगाने पड़ते हैं, फिर इनको मिक्स करके हम अपने योग बनाते हैं। और वैसे कोई ऐसा वो नहीं है अलग से योग, मैं इन सारी चीज़ों के बारे में, इसमें दवाइयों में क्या है, सब ऑलरेडी यूट्यूब पर मैं खुलकर बताती रहती हूँ। अभी नहीं बताऊँगी पर्टिकुलरली इसमें क्या है, बीमारियों में क्या यूज़ करती हूँ वो मैं आपको बताती रहती हूँ। कोई ऐसा हिमालय से आई हुई हिडन जड़ी बूटी नहीं है, नॉर्मल दवाइयाँ हैं। बस ये है कि इनके मिक्स करने पड़ते हैं। जैसे ये दवाई पित्तहर है, तो ये एक कॉम्बिनेशन है जो कि आपकी बॉडी के अंदर किसी भी प्रकार का पित्त का गड़बड़ी होगी, ज़्यादातर किसी भी प्रकार से, मतलब ज़्यादातर वाले केस में उसमें मैं देती हूँ। ऐसे अलग अलग कॉम्बिनेशन बनते हैं, वातहर, पित्तहर, कफहर, त्रिदोषहर, आम पाचक, ये सारे कॉम्बिनेशन बनते हैं। ज्वरहर, जो मुझे पता है कि ये फीवर में काम करेंगे। फिर ऐसा नहीं है कि केवल एक ही दवाई देती हूँ, इसके भी कॉम्बिनेशन बनाने पड़ते हैं कि इसके अंदर और क्या क्या जाएगा, वो पेशेंट की प्रकृति के हिसाब से डिसाइड होता है। मतलब अगर किसी को ज्वर है, पुराना ज्वर है, तो हो सकता है ज्वरहर के साथ में मुझे कुछ ऑयल के प्रिपरेशन ऐड करने पड़े, या कभी ऐसा पुराना ज्वर है लेकिन पेशेंट बहुत ही ज़्यादा दुबला पतला है, बहुत ही वीक हो गया है, तो उसके साथ में मुझे घी के कोई कंपोजिशन ऐड करना पड़े। व्यक्ति को पुराना बुखार है लेकिन उसको गुस्सा बहुत आता है, इरिटेशन बहुत ज़्यादा है, सिर दर्द बहुत ज़्यादा है, तो हो सकता है ज्वर के साथ में फीवर वाली जो मेडिसिन है उसके साथ में कोई पित्त शामक मेडिसिन को ऐड करना पड़े, कभी ताकत वाली कोई मेडिसिन ऐड करनी पड़े, तो कंपोजिशन बनाने पड़ते हैं। अगर कोई आपको ये बोले ना कि एक ही दवाई है जो हर प्रकार के फीवर में काम करेगी, तो ऐसा नहीं होता। कहाँ से मैंने रांझना से वीडियो स्टार्ट किया था, कहाँ मैं पहुँच गई। मेरा ना वीडियो का कोई स्क्रिप्ट राइटिंग मुझसे नहीं होती है। चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ऐसी रैंडम वीडियो मेरे को दिमाग में आया तो मैंने अपलोड कर दिया। चलो बाय बाय।